हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मनी हैश। तो आज की वीडियो में हम अपनी वेब 3 की लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने प्रीवियसली 2 टॉपिक्स को कवर किया था, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर क्रिप्टोकरेंसी। सो होपफुली आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे। सो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज कस्टोडियल वॉलेट्स एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट। सो हम सबसे पहले इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर पीपीटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर कस्टोडियल वॉलेट्स, फिर उसके बाद व्हाट आर नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, एंड फिर उसके जो भी हमारे कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल दोनों वॉलेट्स के एडवांटेजेस एंड देन उनकी डिसएडवांटेजेस। फिर हम अपने जो है फाइनल कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कस्टोडियल वॉलेट्स। तो कस्टोडियल वॉलेट्स आर डिजिटल वॉलेट्स। ये जो है ये भी डिजिटल वॉलेट होते हैं जो कि ओन या फिर मैनेज किए जाते हैं थर्ड पार्टी कस्टोडियन के थ्रू। जैसे कि हम अगर बाइनेंस का एग्जांपल लें, जो कि सीज़ेड की कंपनी है, उसके थ्रू मैनेज किया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ वॉलेट्स इज यूजुअली यूज्ड बाय बिज़नेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स टू सिक्योरली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज। इसका मतलब ये जो वॉलेट्स हैं वो उन लोगों को यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, जो कि कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो क्रिप्टोकरेंसी से, और जिनको कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड्स क्रिप्टोकरेंसी को स्टोर करना होता है थोड़ी सी उनकी सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ पर जो भी आपका वॉलेट है, यहाँ पर कस्टोडियन वॉलेट में क्या होता है, यहाँ पर जो भी उसका कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन मतलब या जो भी थर्ड पार्टी उसको मैनेज करती है, वो आपके फंड्स को सिक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना? बट यहाँ पर एक हमारा क्या दिक्कत है कि अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कुछ भी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, दे कैन फ्रीज़ और रिवोक एक्सेस टू द वॉलेट इफ नेसेसरी। मतलब अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, तो हाँ, ये हमारे फंड्स को फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर हमारे वॉलेट को रिवोक कर सकते हैं। ओके? रिवोक इन द सेंस रिमूव कर सकते हैं। सो हम आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं वो कौन से हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। सो सबसे हमारा जो टॉप नंबर 1 वॉलेट है वर्ल्ड का नंबर 1, तो यहाँ पर ये है बाइनेंस। यहाँ पर आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो एंड यहाँ पर आप जो वॉलेट में अपने फंड्स को स्टोर भी कर सकते हो। सेकंड हम बात करेंगे, यहाँ पर सेकंड है हमारा कॉइन98। सेम इसी तरीके से होता है, कस्टोडियल वॉलेट है। यहाँ पर भी आपको अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर करके आपको साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ये तीनों कस्टोडियल वॉलेट में आपका यही करना होता है। आपको अपनी आईडी के थ्रू करना पड़ता है एंड यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी इन द सेंस नो योर कस्टमर। वहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ती हैं। एंड देन जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो है कॉइनबेस। तो ये 3 काफ़ी बड़े-बड़े हमने जो वॉलेट्स उठाए हैं, जिनको कि आप सेफली यूज़ कर सकते हो, जिनको यूज़ करना थोड़ा-सा सेफ है ना? तो अब हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स वो वॉलेट होते हैं जिनको सिर्फ़ हम ही मैनेज करते हैं और हमारे द्वारा ही ओन किए जाते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको इनके बारे में आगे बताऊँगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस टाइप ऑफ वॉलेट्स इज़ यूजुअली यूज्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब कोई एक पर्सनल सिर्फ़ एक इंडिविजुअल पर्सन उसी के द्वारा ये ओन किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल वेज़ होते हैं, वो हम बहुत आगे की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हू वांट टू सिक्योरली स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़्ड जो भी वॉलेट होते हैं या फिर नॉन कस्टोडियल वॉलेट हम जिनको बोलते हैं, यहाँ पर लोग अपने थोड़े-थोड़े फंड को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ होते हैं। अगर आपका फंड यहाँ से गुम जाता है या फिर कहीं हैक हो जाता है या फिर आप उसका एक्सेस भूल जाते हो, तो यहाँ पर आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। द यूज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फंड एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द वॉलेट। यहाँ पर हमारे वॉलेट को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता है, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो ये किस तरीके के वॉलेट होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मेटामास्क। बिगेस्ट बिगेस्ट वॉलेट इस वेब 3 के फील्ड में बिगेस्ट वॉलेट है। एंड हम मेटामास्क के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें करेंगे, बिकॉज़ ये जो हमारा है इस जर्नी में सबसे ज़्यादा हमको यूज़फुल रहता है। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं, वो है फैंटम। फैंटम ये एक अलग इकोसिस्टम है, अलग ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। जो मैंने पीछे मेटामास्क डिस्कस किया था वो अदर ब्लॉकचेन्स के ऊपर वर्क करता है। एंड यहाँ पर हमारा जो थर्ड वॉलेट है वो है हमारा मार्शियन वॉलेट। ये मैंने जो है तीनों अलग-अलग इकोसिस्टम मतलब अलग-अलग ब्लॉकचेन्स की जो वॉलेट्स यहाँ पर आपको दिखाए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि सोलफ्लेयर हो गया, रेवी हो गया, आईसीपी के आपके वॉलेट्स हो गए, काफ़ी अलग-अलग ब्लॉकचेन्स होती हैं। एंड यहाँ पर आपके ट्रस्ट वॉलेट वगैरह हो गया, बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं, है ना? तो ये हमारे जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर अपनी मेन जो है यहाँ पर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इन दोनों के एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। तो यहाँ पर जो कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं वो थोड़ा-सा मोर सिक्योर होते हैं। मोर सीक्वेंस मतलब आप ऐसे सिक्योरिटी पे तो नॉन कस्टोडियल के भी सवाल नहीं उठा सकते, बिकॉज़ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन या फिर डबल ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको अपना फंड जो है विथड्रॉ वगैरह करना है, तो आपको ओटीपी वगैरह देना पड़ेगा, आपको पासवर्ड या फिर पिन देना होता है। अगर आपने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, तो यहाँ पर आपको अपना ऑथेंटिकेशन कोड भी देना होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। है ना? ऑन द अदर हैंड हमारे जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की जो
एडवांटेजेस होते हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स क्या होता है, यहाँ पर यूज़र जो है अपनी वॉलेट को खुद से ही ओन कर सकता है, यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी का भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। और दीज़ वॉलेट स्पेशली यूज़फुल फॉर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल एंड यहाँ पर हम बिज़नेस एंड ऑर्गनाइज़ेशन नॉन कस्टोडियल में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या होता है कस्टोडियल में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कस्टोडियल की बता देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एडवांटेजेस फॉर बिज़नेस एंड ऑर्गनाइजेशन। तो इस टाइप के वॉलेट्स में क्या होता है कि ये वॉलेट्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 लोगों के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है। अगर 4 लोगों को एक्सेस चाहिए उसका तो उनको एक्सेस मिल जाता है एंड वहाँ पर वो विथड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 लोगों को एक साथ एक्सेस मिल जाता है, बट यहाँ पर नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स में क्या होता है, आप ही को पूरा रिस्पॉन्सिबल होना होता है। This can especially useful for individual as it allow them to have full control over the funds without having to rely on third party custodian। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये वेब 3 है, वेब 3 में सारा कुछ डिसेंट्रल है, तो यहाँ पर आपको प्रेफ़र करना चाहिए नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, एंड डिसएडवांटेजेस बहुत ज़रूरी है आपको इन दोनों की समझना। तो ये जो वॉलेट्स होते हैं, वो थोड़ा-सा लेस सिक्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। जो कि कस्टोडियन होता है इसकी सिक्योरिटी को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, दे आल्सो ऑफर फ्यूअर फीचर देन नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। तो एंड व्हिच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द फंड। मतलब ये हमारे नॉन कस्टोडियल के जो वॉलेट्स होते हैं, उनकी कंपैरिज़न में थोड़ी-सी हमको कम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड उनके बारे में हम जब इनकी प्रॉपर एक वीडियो बनाएँगे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड हमारे जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, इसके हमको डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पर दीज़ वॉलेट्स आर टिपिकली लेस सिक्योर देन कस्टोडियन वॉलेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंदी में बताता हूँ, यहाँ पर है क्या, जैसे कि हमारी कस्टोडियल वॉलेट में क्या होता है, कस्टोडियल इन द सेंस बाइनेंस, कुकॉइन, एमएक्सी, कॉइनबेस, कोविड 98 ये सब में क्या होता है, हमारी हमको मल्टीपल लेयर का वेरिफिकेशन करने के लिए, अगर हम विथड्रॉ वगैरह करते हैं तो मल्टीपल लेयर का वेरिफिकेशन हमको करना कि हम परमिशंस दे सकते हैं। लाइक अपना फ़ोन नंबर पे ओटीपी आना चाहिए, जब विथड्रॉ हो अपने ईमेल पर आना चाहिए, या फिर हमारा कोई एक सेट पिन होता है। बट यहाँ पर मेन जो डिसएडवांटेजेस होता है इन वॉलेट्स का, वो ये होता है कि यहाँ पर हमारे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट ऑन द अदर हैंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी भी हमको जो है नहीं मिलती है। ये हमको मेन चीज़ को समझना है। एंड यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे अपनी कंक्लूज़न के ऊपर, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हर एक चीज़ के जो है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कस्टोडियल वॉलेट्स आर टिपिकली मोर सिक्योर एंड मोर फीचर, बट कैन बी इनकन्वीनिएंट इफ एक्सेस टू द वॉलेट इज फ्रोजन और रिवोक्ड। तो यहाँ पर कस्टोडियल वॉलेट्स का सीधा-सीधा ये है कि ये थोड़े से ज़्यादा सिक्योर होते हैं और हमको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि आपने एफटीएक्स की स्टोरी सुनी होगी, जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज था, बहुत बड़ा वॉलेट था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी ओनर के ऊपर, जो कि थर्ड पार्टी थी, जो कि कस्टोडियन था, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कस्टोडियन, उसके ऊपर इश्यू आई, उसने सारे के सारे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया, सारे के सारे मनी को अ, लोगों के एक्सेस को रिवोक कर दिया। वो अपना पैसा वहाँ पर रखा हुआ है पर नहीं निकाल पा रहे, है ना? तो वहाँ पर सब कुछ फ्रोज़न हो गया। तो यहाँ पर ये हम सीधे-सीधे डिसएडवांटेजेस समझ सकते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स का, सॉरी, है ना? अब यहाँ पर नॉन कस्टोडियल में क्या होता है, या ये भले लेस सिक्योर होते हैं एंड यहाँ पर थोड़े कम फीचर हो, बट ये मोर कन्वीनिएंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसी का टोटल जो है कंट्रोल होता है उसी के ऊपर। तो यहाँ पर हुआ क्या था एफटीएक्स वाली स्टोरी में, यहाँ पर जब एफटीएक्स डूब गया था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, लोगों ने अपना पैसा जो एफटीएक्स में रखा हुआ था, वहाँ से वो नहीं निकाल पाए, बट जिसका भी जितना भी पैसा था, कहीं पे भी अगर डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में किसी में भी मेटामास्क या फिर किसी में भी रखा हो, तो यहाँ पर उनको कोई भी इश्यू नहीं हुआ था। सो अल्टीमेटली डिसीज़न आपको लेना है, आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझने हैं। वैसे तो ये दोनों वॉलेट्स जो है वो सेफ ही होते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं होता है, बट इन द केस कभी सिचुएशन आ जाती है, तो हमको अपना एक डिसीजन बना के रखना चाहिए पहले से कि हमको क्या करना चाहिए। वो टाइप ऑफ वॉलेट कैन बी यूज्ड टू सिक्योरली स्टोर कर क्रिप्टो करेंसीज़, मतलब दोनों वॉलेट्स को हम सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को, दोनों वॉलेट्स में। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उसमें से डिफरेंशिएट करना है कि कौन ज़्यादा बेटर है, और आपको अपने हिसाब से वहाँ पे डिसीजन लेना है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अपनी कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को।